अब चलते हैं. ओके, सबसे पहले चलते हैं एमसीक्यूज पे. यस मैम, जो कल आपने वो न्यूमेरिकल करवाया था फर्स्ट वाला, वो दोबारा समझा देंगी? ओके श्योर, नो प्रॉब्लम. आपके पास जो फर्स्ट एमसीक्यू था उसमें ये था कि आपके पास दो वेक्टर्स हैं, ठीक है. दो ये एक्स एक्सिस है, एक वेक्टर भी यहाँ पे लाइक कर रहा है, दूसरा वेक्टर भी यहाँ पे लाइक कर रहा है, ठीक है. तो मैं कह रही हूँ मेरे ए और बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेने वाली हूँ. इस केस में दे आर मेकिंग एन एंगल थीटा, दैट विल बी ए बी कॉस थीटा. आपकी बुक में ही गिवन है व्हेन द एंगल बिटवीन देम इज इंक्रीज्ड बाय 20 डिग्रीज. अब अगर फॉर एग्जाम्पल पहले अगर जैसे अगर मेरे पास कोई एक एंगल यहाँ पे ए वेक्टर मेरे पास यहाँ पे था, बी यहाँ पे था, दे वर मेकिंग एन एंगल थीटा. अब इनका एंगल थीटा से इंक्रीज कर दिया गया. फॉर एग्जाम्पल ए वेक्टर यहाँ पे है और अब बी वेक्टर यहाँ पे है. यहाँ से इसको मूव करके यहाँ पे लेके आए हैं. पहले ये थीटा था, अब 20 डिग्रीज इंक्रीज कर दिया गया है. नाउ योर थीटा इज थीटा प्लस 20 डिग्रीज. अब अगर इस केस में मैं डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला लिखूंगी, दैट विल बी ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा की जगह क्या लिखूंगी, थीटा प्लस 20 डिग्रीज. अब जरा इस चीज को मैं आपको बताती चलूं. दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2. इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को इक्वेट कर रही हूं. अब ये साइड इस साइड से इक्वेट की तो इसकी जो लेफ्ट साइड थी वो मैंने राइट साइड यहाँ पे लिखी. ए बी गर्ल्स म्यूट योरसेल्फ, महनूर अब्बास, ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा प्लस 20 डिग्रीज. ए बी मैग्नीट्यूड्स कैंसिल आउट हो गए, आपके पास बचा cos थीटा इज इक्वल टू cos थीटा प्लस 20 डिग्रीज. ठीक है. अब बात करते हैं आपको ऑप्शंस कितनी दी गई हैं. आपके बुक में 3 ऑप्शंस हैं, 0 डिग्रीज, 60 डिग्रीज, 70 डिग्रीज एंड 80 डिग्रीज. आप इन सब पे सेपरेटली इसको थीटास पुट करके सॉल्व करें, कभी भी इक्वल नहीं आता. इनमें से किसी थीटा पे भी इक्वल नहीं आता, सिर्फ 80 डिग्रीज पे इक्वल आता है. अब मैं 80 डिग्री ही जस्ट आपको सॉल्व करके बता रही हूँ. ठीक है, आप सब पे खुद एक बार ट्राई कर लीजिएगा, किसी पे भी इक्वल नहीं आता. कॉस यहाँ पे इस इक्वेशन में थीटा की जगह मैंने 80 डिग्री पुट किया, यहाँ पे पुट कर रही हूँ कॉस 80 डिग्रीज प्लस 20 डिग्री. अब आप देखें 80 प्लस 20 कॉस 100 और यहाँ पे क्या है कॉस 80 डिग्रीज. अब ये मैं कर सकती हूँ कि कॉस 90 माइनस 10 डिग्रीज करूंगी तो 80 आएगा, और इसी तरह ही 90 प्लस 10 डिग्रीज करूंगी तो मेरे पास क्या आएगा 100. अब आपकी ट्रिग्नोमेट्री का एक रिलेशन यूज करने जा रही हूँ. आप में जो प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स होंगे और जो आईसीएस के स्टूडेंट्स होंगे उन्होंने मे बी ये फॉर्मूला किया हो इन चैप्टर नंबर 10 क्लास फर्स्ट ईयर, विच इज कॉस. अब जो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जरा मैं बताती चलूं. कॉस अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला वो क्या होता है, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा. और अगर आपके पास दिस इज योर अल्फा एंड दिस इज योर बीटा, और अगर आपके पास फॉर्मूला कॉस अल्फा माइनस बीटा, दिस विल बी इक्वल टू कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा. ठीक है. अब दिस इज 90 डिग्रीज माय अल्फा एंड 10 इज माय बीटा. अब ये इन दोनों की जगह सेपरेटली जरा मैं इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करती हूँ. सबसे पहले मैं जरा इसको सॉल्व करूंगी, which is cos 90 minus 10 degrees, कि इसका रिजल्ट मेरे पास क्या आ रहा है. ठीक है, यहां पे जरा सॉल्व कर लेती हूँ. cos 90 minus 10 degrees, इनको सॉल्व किया तो क्या आएगा, cos 90 cos 10 प्लस sin 90 sin 10. cos 90 किसको अप्रोच करता है, 0 को. बचा मेरे पास 0 मल्टीप्लाई होगा cos 10 से तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. sin 90 1 को अप्रोच कर रहा है, साथ में sin 10 है, सो आपके पास रिजल्ट आएगा जस्ट sin 10, क्योंकि cos 10 0 से मल्टीप्लाई होके ये 0 के इक्वल हो गया. अब चलते हैं जरा दूसरी चीज को सॉल्व करते हैं, जो कि मेरे पास इसके साथ था एक और अल्फा माइनस बीटा, cos 90 डिग्री माइनस 10 डिग्री. इसको सॉल्व करते हैं. cos 90 cos 10, अब माइनस है तो बीच में प्लस आएगा, कीप दिस थिंग इन योर माइंड. sin 90 sin 10 और माइनस
वेट अ सेकेंड, माइनस है तो प्लस आता है, ऑलरेडी माइनस से कर चुके हैं, अब हम प्लस का कर रहे हैं, यहाँ पे माइनस आएगा क्योंकि अब हम प्लस का करेंगे, प्लस वाला है, ठीक है। यहाँ पे इसको सॉल्व किया, cos 90 मेरे पास किसके इक्वल होता है, cos 90 आपके पास आएगा 0 के इक्वल। तो ये वाली पूरी टर्म आपकी किसको अप्रोच करेगी, 0 को। sin 90 आपके पास 1 के इक्वल आ रहा है, माइनस साइन वैसे ही आया, sin 90 आपके पास 1 के इक्वल है, साथ में sin 10 है, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस साइन 10 डिग्री। अब मैं यहाँ पे जरा वैल्यू पुट करती हूँ, cos 90 माइनस 10 को अभी मैंने आपके सामने सॉल्व किया है, इसका जो रिजल्ट आ रहा है मेरे पास cos 90 माइनस 10 का आ रहा है, cos 90 माइनस 10 का आ रहा है साइन 10 डिग्रीज, और इसी तरह cos 90 प्लस 10 का आ रहा है माइनस साइन 10 डिग्रीज। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट में ही गिवन था, जो भी आपके पास रिजल्ट आएगा जस्ट एक नेगेटिव साइन इंट्रोड्यूस होगा, तो इसका मतलब है कि जो मैंने 80 डिग्री के ऑप्शन से सॉल्व किया है उसके एंड रिजल्ट में साथ में माइनस भी आ रहा है, सो द ऑप्शन डी इज राइट, तो मैंने 80 डिग्री को मार्क कर दिया, ठीक है। अब चलते हैं जरा एमसीक्यू पे, विच इज, अच्छा इसको, ये जो एमसीक्यू नंबर 6 है जहां पे कल मैंने आपको सॉल्व कराया था, आपको मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड करके फॉरवर्ड की थी। अब चलते हैं इस एमसीक्यू नंबर 6 पे। अच्छा, इस पे एक बात, तो हमारा रिजल्ट बिल्कुल ठीक है, इसमें एक चीज, एक कॉन्सेप्ट में गलत आई थिंक गाइड कर गई थी आपको, वो कीप दिस थिंग इन योर माइंड। जब भी आप टॉर्क की बात करते हो, टॉर्क में होता है आर क्रॉस एफ, ठीक है। अब ये जो एफ है, ये आपके पास एफ वेट के इक्वल भी होता है, और वेट किसके इक्वल होता है, मास टाइम ग्रेविटी। और कल जो मैं इसमें मास की वैल्यू पुट करी, मैं डायरेक्ट मास की पुट कर गई थी, इसमें साथ ग्रेविटी को भी मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे मैं आपको ये दोबारा बता देती हूँ, आपके पास एक 0.40 मास यहाँ पे हैंग था, विच इज योर m1, ठीक है। और क्योंकि मैं ये यूनिट साथ देखना भूल गई थी, केजी है। और दूसरा हमारे पास एक और मास था, which is 0.60 kg, this is your mass 2, और ये हमारे पास 80 सेंटीमीटर पे हैंग हुआ हुआ है, ये 20 सेंटीमीटर पे हैंग हुआ हुआ है। नाइफ एज के से इस बैलेंस भी, इस सपोर्ट को आपने क्या किया हुआ है, बैलेंस किया हुआ है, और ये आपके पास 50 सेंटीमीटर मार्क है, ठीक है। आपके पास उससे भी सही आंसर आ रहा है, इससे भी सही आ रहा है, ठीक है। 50 सेंटीमीटर से मार्क है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि अब एक और मास है विच इज 0.3 kg, ठीक है। इस मास 3 को आप किस पॉइंट पे हैंग करेंगे तो आपका ये जो मीटर रॉड है ये बैलेंस रहेगा। अब इतनी बात तो मतलब ये मैं अपना कॉमन सेंस यूज करके भी बता सकती हूँ कि इधर मैं हैंग करने वाली नहीं हूँ, क्योंकि मैंने अगर इस साइड पे कहीं भी हैंग किया ना तो मेरा मीटर रॉड बैलेंस नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी ये मास ज्यादा है, तो मुझे कहीं इस साइड पे हैंग करना है, ठीक है। तो मैंने इसमें इस साइड पे रेंडमली इसको लगा दिया M3 को, फिलहाल रेंडमली लगाया है, फिर मैं इसका फाइंड आउट करूंगी कहां पे बैलेंस करूंगी। टॉर्क इसके अकॉर्डिंग, दिस इज माय एक्सिस, इसके अकॉर्डिंग मैं रिलेशन ड्रॉ करने वाली हूँ। अब अगर आप यहाँ पे रख रहे हो, जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था, अब आपका ये एक्सिस है, दिस फोर्स इज डाउनवर्ड विल मूव द टॉर्क 1 will be produced in anti-clockwise direction, positive sign. Torque produced by mass 2 will be in anti-clockwise direction, but the torque produced, this is mass 3, but the torque produced by the mass 2 is in clockwise direction, minus torque 2 is equal to 0. Formulas put करेंगे, R cross F, या फिर आप R cross F plus 1 put कर रही हूँ, R3 cross F3 और R2 cross F2 is equal to 0. अब जरा मैं आपको बताती चलूं, अब मैंने अपना सेंटर पॉइंट यहाँ ये चीज मार्क की हुई है, इस पॉइंट के अकॉर्डिंग मैंने डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। ये पॉइंट 80 है, ये पॉइंट आपका 50 है, इसके बीच का डिस्टेंस कितना हुआ वो जरा फाइंड आउट करते हैं। 80 में से सब्ट्रैक्ट करें 50 को तो क्या आ रहा है, बीच का डिस्टेंस आपके पास आ रहा है 30 सेंटीमीटर। Keep this thing in your mind, your R2 is 30 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं ये जो मास है ये कितने डिस्टेंस पे है, 50 के रिस्पेक्ट से। 50 में से सब्ट्रैक्ट करें 20 को तो बीच की चीज आ रही है which is 30 सेंटीमीटर। Your mass 1 which is R1 distance is also 30 सेंटीमीटर, ठीक है।
और दूसरी बात, ये आपके पास मैसेज हैं, आपके पास जो फोर्स होती है, ठीक है, यहाँ पे जरा मैं बताती चलूं, जो आपके पास फोर्स इनकी वजह से एक्ट कर रही है, दैट इज इक्वल टू वेट। वेट होता है मास टाइम्स ग्रेविटी के। पहले F1 को कैलकुलेट करते हैं, m1g। m1 की क्या वैल्यू है, 0.4 मल्टीप्लाई बाय 10, वैल्यू ऑफ g 10 पुट कर रही हूँ, ये आपके पास 4 आ रहा है, ठीक है, दिस इज योर F1। अब इसी तरह मैं फाइंड आउट कर रही हूँ F2। F2 की क्या वैल्यू है, W is equal to m2g, the value of m2 is 0.6 multiplied by 10 which is 6 grams। फिर इसी तरह F3, W is equal to m3g, so 0.3 multiplied by 10, this is equal to 3 grams। so मेरे पास अब F1, F2, F3 की वैल्यूज आ गई हैं। F1 की क्या है, 4 न्यूटन, F2 की है, सॉरी ग्राम्स पुट करें, दिस इज न्यूटन हियर, और F2 की मेरे पास क्या वैल्यू है, 6 न्यूटन, और F3 की मेरे पास क्या वैल्यू है, 3 न्यूटन। इसी तरह R1 का डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर, R2 का डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर, R3 आपके पास अननोन है जो आपने फाइंड आउट करना है, ठीक है। इसको मैं राइट साइड पे लेके जा रही हूँ और इसको भी राइट साइड पे लेके जा रही हूँ, पीछे बचेगी ये चीज, R3 क्रॉस F3 इज इक्वल टू R2 क्रॉस F2 माइनस R1 क्रॉस F1। R3 फाइंड आउट करना है, R3 को इधर रहने देते हैं, R2 क्रॉस F2 माइनस R1 क्रॉस F1 divided by F3। Gonna put the values here. So R2 is 30 multiplied by the F2 is 6 minus R1 is 30 multiplied by F1 is 4 divided by the value of F3 which is 3. Gonna multiply them. 30 multiplied by 6 minus bracket open 30 multiplied by 4 bracket close divided by 3, this is 20 सेंटीमीटर, R3 आया। अब एक बात याद रखनी है बच्चों, ये 20 आ रहा है, आपकी बुक में बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ पे मिस्टेक करेंगे, आपका रिजल्ट जब 20 आएगा आपने उठा के यहाँ पे 20 ऑप्शन मार्क कर देनी है, विच इज रॉन्ग। अब आप ये बात तो आपको भी पता होगी कि अगर ऑलरेडी एक मीटर रॉड है, एक ऑलरेडी वेट 20 पे हैंग हुआ है और एक यहाँ पे 80 पे हैंग हुआ है, 20 पे अगर आप एक और मैच लगा देंगे तो ऑब्वियसली वो कभी भी बैलेंस नहीं होगा। और अभी आपने जितनी भी कैलकुलेशन की है वो इस एक्सिस के अकॉर्डिंग की है, अब इस एक्सिस से लेके वो 20 मीटर डिस्टेंस पे है, ये रिजल्ट आया आपके पास। ये जो 20 सेंटीमीटर आया हुआ है वो ये बता रहा है कि इस एक्सिस से वो 20 मीटर डिस्टेंस पे आपका मैस हैंग हुआ है। तो जरा एक्सिस के अकॉर्डिंग 20 से सब्ट्रैक्ट करते हैं, 50 माइनस 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, मतलब आपने 30 सेंटीमीटर पे 0.3 न्यूटन, सॉरी 0.3 केजी को आपने हैंग करना है। सो 30 सेंटीमीटर इज द राइट ऑप्शन, जो कि हमने कल की थी, कल उससे भी सही रिजल्ट आया था। सी इज योर राइट ऑप्शन। ओके गर्ल्स, आर यू क्लियर? बाकी इसकी मैंने आज का लेक्चर में रिकॉर्ड कर रही हूँ, मुझे पता है ये थोड़ा सा नबीहा आई कैंट हियर यू, आज का लेक्चर में रिकॉर्ड कर रही हूँ, ये मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगी, और इन केस अगर आपको कोई इश्यू आ रहा है बीच में तो आप वो देख सकते हो, उससे रिलेटेड क्वेश्चनिंग। आज ये जो एमसीक्यूज हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चंस, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, ये थोड़े से टफ है, आई नो, आप किसी भी टाइम पे मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं इनसे रिलेटेड, ठीक है। कोई भी टाइमिंग्स मैंने सेट नहीं की हुई कि मुझसे सिर्फ 2 to 4 ही पूछ सकते हैं, आप किसी भी टाइम मुझसे पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन है अगर आपका। चलते हैं इससे नेक्स्ट में, बाकी रिकॉर्डिंग भी ये जो आज का लेक्चर है ये अपलोड भी कर दोगे। चलते हैं अब हम लोग एमसीक्यू नंबर 8 पे, कल हमने 7 तक कर लिए थे जो कि मैंने वीडियो आपके अपलोड कर दी थी, आज हम 8 से जरा स्टार्ट करते हैं, विच इज ए डॉट। मैम यस मैम, जो आपने कल हमें मेथड बताया था उस वीडियो में, तो वो भी सेम था, ये वाला दोनों सेम किसी को भी कर सकते बस हैं? बस नहीं आप देखिए बरीहा, याद है हमने जब एक प्रैक्टिकल परफॉर्म किया था लैब में, हमने एक प्रैक्टिकल परफॉर्म किया था जिसमें हमने मीटर रॉड को बैलेंस किया था। जो मैस होता है ना, मैस आपके पास ग्रेविटी के साथ कॉम्बिनेशन नहीं होता,
आप यहाँ पे जो वैल्यू पुट करते हो वो वेट की वैल्यू पुट मैम आप ये फोर्स। लेक्चर रिकॉर्ड कर लें, फिर बाद में रिकॉर्डिंग सेट कर दीजिएगा। जी जी बेटा मैं कर दूंगी, नो प्रॉब्लम। ये जो बरीहा रिजल्ट सेम है, बट मैं मैथ्स को ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करना कल वाले लेक्चर में भूल गई थी। तो आपके पास जो फोर्स ये जो आ रही है, देखिए टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। ये जो एफ है दैट इज इक्वल टू वेट, एंड वेट इज इक्वल टू मास टाइम ग्रेविटी। कल मैं ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करना भूल गई थी मैसेज को, तो वो मैंने आज आप लोगों को बताया कि ग्रेविटी से मल्टीप्लाई जरूर करेंगे, वरना आंसर तो सेम आता है बट कॉन्सेप्ट गलत हो जाता है। कि मतलब आप जब भी कोई मैथ्स ऐसे हैंग कर रहे हो तो वहां पे हमेशा वेट की बात की जाती है, कभी भी मैथ्स की बात नहीं की जाती। वो कॉन्सेप्ट में आपको क्लियर करना चाह रही थी। गॉट इट बरीहा? यस मैम। ओके, एमसीक्यू नंबर 8, ए डॉट इनटू क्रॉस प्रोडक्ट है। ए बी का क्रॉस प्रोडक्ट है, वो हमारे पास, सॉरी जीरो के इक्वल पहले ही मैंने लिख दिया है। हमने चेक करना है कि ये किसके इक्वल है, ठीक है। इसका हमने रिजल्ट फाइंड आउट करना है। सबसे पहले ए क्रॉस बी को मैं सॉल्व करती हूँ। A cross B. We know that in cross product we always talk about the sin theta. So when this product will be maximum? This product will be maximum when your theta is 90 degrees. So I'm going to put 90 degrees here. So sin 90 will approach to 1. So A, B is your result. ठीक है, जिसको मैं एक न्यू नेम देने जा रही हूँ इस कॉम्बिनेशन को, which is C. So A cross B is equal to C. अब ये रिजल्ट में कहां पुट करूंगी? यहां पे। सो A डॉट C, अब ये फाइंड आउट करूंगी। We know that in dot product we talk about cos theta. Theta, as I have told, it is 90 degrees. When I will put here cos 90, we know that cos 90 approaches to 0. When AC will multiply with 0, your result will be 0. So the right option is A, 0. Okay? एक्सक्यूज मी मैम। समझ नहीं आया, रिपीट कर दें। Okay. देखें मैम हम लोग साइन जब हम लोग ये क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तब साइन थीटा के साथ तो एन हैट भी आता है ना? एन हैट आता है। एन हैट क्या बताता है? अभी देखिए क्रॉस ए से बी का ले रही हूँ, रिवर्स नहीं है तो पॉजिटिव है ना, तो मैं लिखूं या ना लिखूं मैटर नहीं करेगा, ठीक है। वो मैंने अब इसकी एन हैट यहाँ पे पुट किया, उसकी डायरेक्शन पुट कर दिया। अच्छा बेटा मैं दोबारा बता देती हूँ। आपके पास ये था कि एक वेक्टर ए था, उसका डॉट प्रोडक्ट हो रहा है एक ऑलरेडी क्रॉस प्रोडक्ट के कॉम्बिनेशन के साथ, ठीक है। मतलब इनका जो रिजल्ट आएगा उसका इससे डॉट प्रोडक्ट लेना है। पहले मैंने इनका जरा क्रॉस प्रोडक्ट लिया, मैंने कहा ये क्रॉस प्रोडक्ट तब मैक्सिमम होगा जब थीटा 90 डिग्रीज होगा, क्योंकि हमने करैक्टरिस्टिक्स में डिटेल में किया था, ठीक है। मैंने इनके इसके जो थीटा था वहां पे 90 डिग्रीज पुट किया, बिकॉज इट विल बी ओनली मैक्सिमम व्हेन योर थीटा इज 90 डिग्रीज। तो मेरे पास रिजल्ट आया ए बी। मैंने कहा ये ए बी जो है दैट इज माई न्यू क्वांटिटी विच इज नोन एज सी। इसको मैंने सी कह दिया, मैंने कह दिया इनका रिजल्ट सी आया। अब ए क्रॉस बी की जगह मैंने क्या पुट कर दिया? सी। बाकी ए वेक्टर यहाँ पे वैसे ही है। अब मैं इनका डॉट प्रोडक्ट लेने वाली हूँ। इन डॉट प्रोडक्ट हमें पता है cos थीटा आता है, ए सी cos थीटा आएगा। थीटा जो आपने ऊपर पुट किया है वो भी यहाँ पे भी वही पुट करना है। ये नहीं कर सकते यहाँ पे थीटा 90 पुट कर दे तो यहाँ पे 0। जो आप एक केस लेके चल रहे हो उसमें एक थीटा को ही डिस्कस करेंगे। थीटा मैंने पुट किया 90 डिग्रीज। वी नो दैट cos 90 थीटा। यहाँ पे अगर मैंने 0 ले लिया, देखिए कभी मैं 90 ले रही हूँ कभी मैं 0 ले रही हूँ, तो कॉन्सेप्ट रॉन्ग हो जाता है। आप किसी मैथमेटिकल चीज को अगर सॉल्व कर रहे हो तो उसमें एक थीटा के रिस्पेक्ट से ही बात करो। मुझे ये केस में खुद से लेट कर रही हूँ, मुझे क्वेश्चन में नहीं बोला गया कि आप 90 डिग्रीज पुट करें, ये मैंने खुद से लेट किया। जो एक थीटा डिस्कस किया है वही थीटा भी मैं डॉट प्रोडक्ट में पुट करूंगी। ये नहीं करूंगी यहाँ पे जाके अपनी मर्जी से कोड पुट करूंगी। मैम तो साइन थीटा जहाँ 90 डाला है हमने, वहाँ हम 0 डाल सकते हैं? वहां पे 0 डाल सकते हैं तो पहले ही रिजल्ट, वहां पे भी 0 अगर डाल दे तो पहले ही 0 हो जाएगा। तो वो भी राइट है, आप 0 डाल दें, 0 पे भी 0 ही रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। आप वहां पे भी 0 डाल दें वो भी ठीक है। यहाँ पे अगर आप 0 पुट करें तो ये रिजल्ट मैक्सिमम हो जाएगा। 0 ए डॉट ए से मल्टीप्लाई होगा तो वो अगेन आपको 0 ही रिजल्ट दे रहा है, देखिए। अब अगर आप 0 का बात करती है, 0 पुट करके आपको मैं दिखा देती हूँ। A क्रॉस B इज इक्वल टू ए बी साइन 0 डिग्रीज। रिजल्ट साइन 0 0 को अप्रोच करा, पूरा रिजल्ट 0 हो गया। अब जब आप ए वेक्टर को 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये भी 0 के इक्वल आ रहा है, तो ये भी राइट है। बट आप इसके थ्रू कर लें, जरा मैथमेटिकल वर्क ज्यादा है, तो दिस इज बेसिकली राइट, ठीक है।
तो ये दोनों राइट है, पर मुझे ये पसंद है, आप ये कर लें, ठीक है। तो अब चलते हैं इससे Excuse me, नेक्स्ट पे। यस यस मैम यस, साइन 180 भी तो हो सकता है, 180 भी हो सकता है, वो भी पुट कर लें, अप टू यू। तो उसके जरिए भी सॉल्व कर सकते हैं ना? हाँ कर सकते हैं। ओके मैम। ओके, अब चलते हैं इससे नेक्स्ट पे, विच इज 9। अच्छा 9, ये थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट पे गौर करना पड़ेगा, इस पे जरा गौर से सुनिएगा। टू फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड, एक फोर्स है जिसका मैग्नीट्यूड मैं कह देती हूँ F1, जिसका मैग्नीट्यूड 20 है, एक है F2 जिसका मैग्नीट्यूड 50 है। कह रहे हैं कि आपके पास 4 ऑप्शंस दे दिए हैं, 20, 30, 40, 70, ठीक है, 20, 30, 40, 70। आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन सी ऑप्शन राइट होगी। नहीं, आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है कौन सा रिजल्ट इसका कभी भी रिजल्टेंट नहीं हो सकता, या 20 या 30 या 40 या 70। दो फोर्सेस हैं, इनका जरा सम करें। फोर्सेस का अगर आप फॉर एग्जांपल फोर्सेस एक दूसरे से इस डायरेक्शन में थी, इसका मतलब इनका सम किया जाएगा, 50 + 20 करें तो 70 आएगा। अगर फॉर एग्जांपल एक फोर्स ऐसी थी, दूसरी फोर्स मेरे पास ऑपोजिट डायरेक्शन में थी, इनका सब्ट्रैक्शन लें, 50 - 20 तो आपके पास आ रहा है 30। मतलब आपके पास जो रिजल्ट हो सकता है इनकी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग 30 और 70 के बीच में लाई करेगा, 30 और 70 की रेंज में लाई करेगा। 30 और 70 की रेंज में यहाँ पे कौन कौन से आए हैं, 70 भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है, क्योंकि 30 और 70 की रेंज में, 30 भी हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता, 20 नहीं हो सकता। सो 20 इज द रॉन्ग ऑप्शन। तो मैं मतलब 20 को मार्क करूंगी कि 20 रिजल्ट नहीं हो सकता। मुझसे उन्होंने यही पूछा है कि विच ऑप्शन इज रॉन्ग, 20 इज द रॉन्ग ऑप्शन, तो इसको आप मार्क कर देंगे। समझ आइए कि नहीं आए गर्ल्स? मैम इस स्टेटमेंट की समझ नहीं आई। देखिए इन्होंने आपको दो फोर्सेस दिए हैं, एक फोर्स बता दी है कि आपकी 20 है और दूसरी फोर्स बता दी है 50 है। कह रहे हैं कि 4 ऑप्शन दे दिए हैं, 20, 30, 40 और 70। कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा रिजल्ट कभी भी इसका रिजल्टेंट नहीं हो सकता। अब दो फोर्सेस है ना, कह रहे हैं आपकी अपनी मर्जी है कौन सी डायरेक्शन से इन फोर्सेस को सेट करते हैं, रिजल्टेंट फाइंड आउट करते हैं। अगर मैं करूं 50 + 20 तो रिजल्ट आता है 70। अगर इनकी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग 50 - 20 करूं, ठीक है, तो मेरे पास आता है 30। मतलब मेरा जो रिजल्ट होगा, जो इनका रिजल्टेंट वेक्टर आएगा, जो इनका रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड आएगा, वो हमेशा लाई करेगा 30 और 70 के बीच में। अब 30 से 70 तक ये तीनों ऑप्शंस के बीच में आपका रिजल्ट आ सकता है। किस में नहीं आ सकता, 20 में नहीं आ सकता। और क्वेश्चन में भी यही पूछा गया है कि कौन सा ऑप्शन कभी भी सही नहीं हो सकेगा। तो 20 है तो आप 20 को मार्क करेंगे। गॉट इट? चलते हैं यस मैम। ओके, एमसीक्यू नंबर 10 पे चलते हैं। इफ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर इज 0, कह रहे हैं कि डॉट प्रोडक्ट है, टू ए डॉट बी लिया, इनका रिजल्ट हमारे पास ना ए वेक्टर 0 है ना बी वेक्टर 0 है, इन दोनों का रिजल्ट लिया तो हमारे पास 0 आ रहा था। तो उसके बाद इन्होंने पूछा है कि अगर इन्हीं दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लें विद सेम थीटा जो आपने यहाँ पे लेट किया हुआ है, उनका रिजल्ट क्या आएगा। डॉट प्रोडक्ट हमेशा कब 0 होता है, ए बी कॉस थीटा, जब आप थीटा पुट करें 90 डिग्रीज। मैंने लिखा ए बी कॉस 90 डिग्रीज, तो मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा 0। आप क्रॉस प्रोडक्ट में जरा थीटा 90 डिग्रीज पुट करें, सेम थीटा पुट करूंगी क्योंकि मैंने खुद से लेट किया। ए बी साइन 90 डिग्रीज, साइन 90 अप्रोच करता है 1 को, तो मेरे पास रिजल्ट आ रहा है ए बी। मैं फिर रिपीट करती हूँ, क्वेश्चन ये है डॉट प्रोडक्ट लिया टू नॉन जीरो वेक्टर्स का तो रिजल्ट 0 आ रहा है। आप बताएं कि जब क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे विद सेम थीटा तो रिजल्ट क्या आएगा। हमें पता है कि डॉट प्रोडक्ट हमेशा तब मैक्सिमम होगा जब थीटा 90 डिग्री पुट करेंगे, तो ये 0 हो गया। सेम थीटा जब साइन 90 में पुट किया तो मेरे पास ए बी ऑप्शन आ रही है। सो इस तरह 10 एमसीक्यू में सी इज योर राइट ऑप्शन। गॉट इट? चलते हैं एमसीक्यू नंबर 11 पे। द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू फोर्सेस इज 16 न्यूटन। दिस इज लिटिल बिट ट्रिकी, इसको जरा अच्छे से समझ लेना। यस मैम जैसे कि एक्सरसाइज के जो एमसीक्यूज है ना मैम, वो मोस्टली जो न्यूमेरिकल्स टाइप्स हैं, तो ये ऐसे मैम इस सब्जेक्टिव पेपर में न्यूमेरिकल्स के तौर पर ये दे सकते हैं एग्जामिनर?
बेटा ये मैं खुद भी देती रहती हूँ, ये जो जितने भी मैंने आपको ये करा रही हूँ ना एमसीक्यूज, ये मैं एज ए शॉर्ट क्वेश्चन 3 मार्क्स के पेपर में देती हूँ और क्लास टेस्ट में भी 3 मार्क्स की देती हूँ। आप देखिए जैसे ये जो मैंने भी कराया ये 3 मार्क्स का आ सकता है। और इसके अलावा और एक बात आप याद रखिएगा, हमेशा जो शॉर्ट स्टेटमेंट वाले न्यूमेरिकल्स होते हैं ना उनको ज्यादा टीचर्स या एग्जामिनर्स लाइक करते हैं, ठीक है। और क्योंकि एक तो पहली बात है एग्जामिनर अपनी भी आसानी ढूंढ रहा होता है कि ऐसे क्वेश्चन को मैं जरा पेपर में मेंशन करूं जिसकी स्टेटमेंट जरा छोटी है। तो आप लोग वो क्वेश्चन, जैसे ये क्वेश्चन है 3 वाला है, इसके इस 3 वाले को देखिए, इसके स्टेटमेंट छोटी है और इसको देखिए इसकी स्टेटमेंट छोटी है। जो छोटी स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन होते हैं ना ये ज्यादा लाइक किए जाते हैं एग्जामिनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये शॉर्ट क्वेश्चंस में मस्ट आते हैं, छोटी स्टेटमेंट्स वाले स्पेशली, ठीक है। जिनमें डायग्राम्स होती हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बट कुछ एग्जामिनर्स जरा स्किप करते हैं। यस मैम ये जो आपने 10 समझाया मुझे नहीं समझ आया। देखें बरिहा, एमसीक्यू था कि 2 अनइक्वल वेक्टर्स मतलब के नॉन जीरो वेक्टर, मतलब ना तो ए जीरो है ना तो बी जीरो है। इसका मतलब है इनके थीटा में कोई गड़बड़ है, ठीक है। थीटा ने इनके मैग्नीट्यूड को जीरो किया। कह रहे जब उनका डॉट प्रोडक्ट लिया तो रिजल्ट जीरो आ रहा था। अब बताएं कि सेम थीटा के अकॉर्डिंग अगर आप इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा। दिस इज क्वेश्चन। मैंने डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला पुट किया, a डॉट b इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। थीटा मैंने कहा सॉरी हाँ थीटा मैंने कहा कि थीटा में पुट करने जा रही हूँ 90 डिग्रीज। 90 डिग्री जब यहाँ पे पुट करूंगी ए बी कॉस 90 तो तब जाके जीरो आ रहा है, जो कि फर्स्ट स्टेटमेंट एक्सेप्ट कर रहा है। मतलब थीटा 90 डिग्री पुट करेंगे तो रिजल्ट जीरो आएगा और साथ में ना ए जीरो है ना बी जीरो है, ठीक है। अब सेम थीटा में पुट करूंगी इसमें तो क्या रिजल्ट आएगा, ए बी साइन थीटा। सो ए बी साइन 90 डिग्रीज, साइन 90 अप्रोच करेगा 1 को, सो योर रिजल्ट इज ए बी। ए बी इज योर रिजल्ट, सो आप ए बी ऑप्शन को मार्क करेंगे। बरीहर समझ आइए आपको? यस मैम। ओके चलते हैं इससे नेक्स्ट पे। गर्ल्स अभी हमारी क्लास एंड हो जाएगी, इसके बाद आपको नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होने में 10 मिनट्स की ब्रेक होती है ना। इन केस अगर एमसीक्यूज ना एंड हुए तो आपने क्लास रीज्वाइन करनी पड़ेगी, सिर्फ 5-6 मिनट्स और लूंगी, ठीक है। जरा जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि मैं वेट नहीं करूंगी, 3-4 मिनट आप लोग ऐड हो रहे हैं। अच्छा 11 पे चलते हैं। द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू फोर्सेस। अच्छा एक ए फोर्स है और एक बी है, इनका जो सम लिया मैग्नीट्यूड का वो कह रहे हैं 16 न्यूटन आ रहा है, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं जो रिजल्टेंट फोर्स इज 8 न्यूटन। रिजल्टेंट फोर्स जो इनका रिजल्टेंट है दैट इज 8 न्यूटन एंड इट्स डायरेक्शन, रिजल्टेंट की डायरेक्शन 90 डिग्री है विद रिस्पेक्ट टू द स्मॉलर फोर्स। स्मॉलर फोर्स के रिस्पेक्ट से 90 डिग्रीज पे है। मैं जरा इनकी डायग्राम ड्रॉ करके बताऊं। एक वेक्टर मेरे पास ये है, फॉर एग्जांपल मैं कह रही हूं दिस इज माय बी वेक्टर, ठीक है। और एक वेक्टर मेरे पास ए है, इनका जो रिजल्टेंट ड्रॉ किया मैंने कहा वो ये है आर। और इसके बाद मैं कह रही हूँ डायग्राम में इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग खुद समझ के अपना दिमाग इस्तेमाल करके बना रही हूँ, ठीक है। 90 डिग्री के अकॉर्डिंग रिजल्टेंट यहाँ पे लाई कर है, इतनी बात मुझे पता चल गया, ठीक है। अब जरा इसको सॉल्व करते हैं कि हमने फाइंड आउट करना है। हमसे पूछा गया है द फोर्सेस कि आपके पास ये जो ए फोर्स का मैग्नीट्यूड है, जो बी फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो क्या है, ये क्वेश्चन है हमारा बेसिकली। क्या चीजें हमें बताई हैं, द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेस इज 16 न्यूटन, रिजल्टेंट इज 8 न्यूटन, रिजल्टेंट इज एट 90 डिग्रीज विद रिस्पेक्ट टू द स्मॉलर फोर्स। मैंने कह दिया इस फोर्स के रिस्पेक्ट से 90 डिग्रीज पे है। Now find out what is the magnitude of A and what is the magnitude of B. This is your question. सॉल्व करते हैं सबसे पहले इसको। मैंने कह दिया कि अगर बी वेक्टर को जरा एक सेकंड छोड़े, ए की बात करती हूँ। ए के जरा एक्सिस को चेंज इस एंगल से अगर मैं सेट कर, मैंने आपको जब मैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बता रही थी तो मैंने आपको बताया था कि इट्स अप टू यू कि आप किसको एक्स ले रहे हैं, किसको वाई ले रहे हैं, किसको जी ले रहे हैं। बट कीप दिस थिंग इन योर माइंड, दे वुड बी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब मैं इसको एक्स ले सकती हूँ, इसको भी वाई ले सकती हूँ, ठीक है, बट 90 डिग्रीज का डिस्टेंस होना चाहिए बीच में। अब मैंने कह दिया दिस इज ए cos थीटा एंड दिस इज योर
ए साइन थीटा, ठीक है। अब मैंने कह दिया जो मेरा ए साइन थीटा है, ए साइन थीटा का अगर मैग्नीट्यूड चेक किया जाए वो बी के इक्वल आ रहा था। मैंने कह दिया ए साइन थीटा इज ऑल्सो इक्वल टू बी, विच इज इक्वेशन नंबर 1। और जो ए वेक्टर का ए कॉस थीटा कंपोनेंट है वो रिजल्टेंट आर के इक्वल आ रहा है। ए कॉस थीटा इज इक्वल टू द रिजल्टेंट कंपोनेंट आर, ठीक है। टेकिंग स्क्वायर ऑफ देम, बेटा क्वेश्चन ये था, इसको मैं गंदा नहीं करूंगी, मैं जरा कहीं और आपको समझा देती हूँ। देखा क्वेश्चन ये है, कह रहे हैं कि दो फोर्सेस हैं, उनका सम जो है 16 है और इनका रिजल्टेंट 8 न्यूटन है। और जो रिजल्टेंट वेक्टर है अगर आप इसको ज्योमेट्रिकली ड्रॉ करोगे तो वो 90 डिग्री पे लाई कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू वन वेक्टर। कोई एक वेक्टर ऐसा है जिसे 90 डिग्री पे लाई कर रहा है। तो मैंने एक वेक्टर बी यहाँ पे बनाया, वेक्टर आर को यहाँ पे बना दिया और मैंने कह दिया वेक्टर आर 90 डिग्री पे है और उसके अलावा ये ए वेक्टर है, आर इज देयर रिजल्टेंट, ठीक है। अब मैंने कह दिया कि मैं अब इसको रिजॉल्व करने जा रही हूँ ए को। मैंने कह दिया ये मेरे पास ए साइन थीटा कंपोनेंट है, इस शेप में खड़ा करके ड्रॉ किया, ठीक है, दिस इज योर थीटा। और ये मेरे पास ए कॉस थीटा है और दिस इज योर ए साइन थीटा। ए कॉस थीटा जो है वो आपके पास आर के इक्वल आ रहा है, ए का ये जो ए साइन थीटा है ये आपके पास बी के इक्वल आ रहा है। मतलब इसका जितना मैग्नीट्यूड है उतना बी का भी मैग्नीट्यूड है। इतनी बात समझ आई है? ये किससे क्वेश्चन किया था बेटा? मैंने नेम देखा नहीं है। ओके, अब ये मेरे पास इक्वेशन ड्रॉ हो गई है, ठीक है। मैंने कह दिया ये जो ए कॉस थीटा है ये आर है। यस यस, ये रिजल्टेंट तो दोनों टेल पे है, तो ये कैसे हो सकता है? क्या हुआ रिजल्टेंट? दोनों टेल से ज्वाइन हो रहे हैं, टेल तक ज्वाइन हो रहे हैं ना। देखिए हमने एक पीछे एग्जांपल की थी, एक तो ज्योमेट्रिकली आप ड्रॉ करते हो रिजल्टेंट, ठीक है। बहुत दफा जैसे एक मैं आपको दिखाती चलूं, इसमें भी तो हमने ये काम किया था ना। क्या वो कहाँ पे गया कॉन्सेप्ट? ये मैंने कह दिया था कि ये मेरे पास दो फोर्सेस हैं, इन दोनों फोर्सेस को रिप्लेस करके जो अब इनका रिजल्ट है उसको ड्रॉ किया है, यहाँ पे ड्रॉ किया है। ये जो वेक्टर है इट हैज सेम इफेक्ट एज कंबाइंड इफेक्ट ऑफ बोथ वेक्टर्स टू बी एडेड, ठीक है। आप एक तो रिजल्टेंट आप वैसे ज्योमेट्रिकली ड्रॉ करते हो उस शेप में, उसके अलावा एक रिजल्टेंट को ऐसे भी प्रेजेंट करते हैं कि इन दो फोर्सेस का सम लें तो उसका मैग्नीट्यूड इतना आएगा और उसका थीटा इतना होगा विद रिस्पेक्ट टू दिस, तो वो आप एक ही एक्सिस में उसको ड्रॉ कर देते हो। मैंने भी वही काम किया है, उसको एक ही एक्सिस में ड्रॉ किया है कि मतलब ये आएगा तो ऐसे बेसिकली, बट मैंने आपको बताया इसका रिजल्ट ये है 90 डिग्री पे लाई कर है। दिस इज अनदर वे टू प्रेजेंट अ रिजल्टेंट वेक्टर। गॉट इट? अब मैं इनका स्क्वायर लेने जा रही हूँ। Taking square of equation 1, taking square of equation 1 and 2। एक सेकंड जरा मैं पहले अटेंडेंस ले लूं, फिर वो अटेंडेंस रह जाएगी, उसके बाद इसको कराती हूँ। क्लास रीजॉइन कीजिएगा इन केस क्लास एंड होगी, पहले मैं अटेंडेंस ले लूं। ओके, जरा मैं जल्दी से इसको फिनिश करती हूँ ताकि क्लास की ज्वाइन करनी है वापस, ठीक है। अच्छा, अब मैं इन दोनों का स्क्वायर ले रही हूँ, क्या हो जाएगा? ए साइन थीटा होल स्क्वायर, और इसके इनको फिर उसके स्क्वायर लेने के बाद ऐड कर रही हूँ, एडिंग देम, ऐड कर रही हूँ। उसके बाद प्लस ए कॉस थीटा होल स्क्वायर, और इसी तरह इनकी जो राइट साइड है बी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। So a square sin square theta plus a square cos square theta is equal to b square plus r square. So taking a square common, sin square theta plus cos square theta, b square resultant vector की value put कर रही हूँ which is 8 Newton, 8 square. 8 का square ले तो वो आपके पास आता है 64 के इक्वल। और as we know that cos square theta plus sin square theta according to trigonometry is equal to 1। ये आपने क्लास 10th में किया हुआ है साइन। ओके,
ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग मैंने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, वी नो दैट दिस इज इक्वल टू 1, इनकी वैल्यू पुट की 1, सो ए स्क्वायर साथ में 1 है हमारे पास, सो ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस 64, बी स्क्वायर राइट साइड पे आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 64 बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर व्हिच इज ए प्लस बी एंड ए माइनस बी इज इक्वल टू 64। अब आप यहाँ पे वैल्यूज पुट करें, a प्लस बी की क्वेश्चन के स्टार्ट में यहाँ पे गिवन है, a प्लस बी आपके पास किसके इक्वल है, 16 न्यूटन, 16 न्यूटन a माइनस बी इज इक्वल टू 64। वैल्यू पुट करके मैं जरा इसको यहाँ पे पहले लिख लूं फिर सॉल्व करती हूँ, 16 इंटू a माइनस बी और साथ में इज इक्वल टू 64 आ रहा है। अब जरा a माइनस बी किसके इक्वल होगा, 64 डिवाइडेड बाय 16, इसको जरा डिवाइड करें, 64 डिवाइडेड बाय 16 4 आ रहा है, थैंक यू, 4 a माइनस बी इज इक्वल टू 4। अब आपके पास एक ये क्वेश्चन बन गई है, एक जो क्वेश्चन के स्टार्ट में थी विच इज a प्लस बी इज इक्वल टू 16, a प्लस बी इज इक्वल टू 16, इनको मैं जरा साइमल्टेनियसली सॉल्व करने वाली हूँ। देखिए a माइनस बी, a प्लस बी, ये था 4 के इक्वल, ये था 16 के इक्वल, ये कैंसिल आउट हो गए, 2a इज इक्वल टू 20, सो a इज इक्वल टू 10। इस a की वैल्यू आ गई है, जरा इसमें पुट करते हैं, a माइनस b में, किसी में भी पुट कर सकती हैं, a माइनस b इज इक्वल टू 4, सो b इज इक्वल टू a माइनस 4, सो 10 माइनस 4 इज इक्वल टू 6। इसका मतलब है जो आपकी फोर्सेस हैं, एक फोर्स आपकी 10 न्यूटन है और दूसरी फोर्स आपकी 6 न्यूटन है। सो विच वन इज द राइट ऑप्शन योर, अब चेक करते हैं कौन सी ऑप्शन राइट है, तो दिस इज ए इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि इसमें आपके पास 6 न्यूटन एंड 10 न्यूटन फोर्स के बारे में ही कहा गया है, ठीक है। उससे नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स टाइप एमसीक्यूज, वेट अ सेकंड, अब जरा इस नेक्स्ट पे आते हैं। अब इसमें देखें 12 पे जो बात की गई है, 12 पे एक इन्होंने अनइवन रॉड लिया। अब रॉड की जो शेप है वो आपके पास इस शेप में रॉड है, ठीक है। एक कह रहे यहाँ पे जो मैस हैंग हुआ है उसको आपने फाइंड आउट करना है, और जो डिस्टेंस है आपके पास यहाँ पे एक फल्क्रम है, दिस इज योर फल्क्रम, फल्क्रम का डिस्टेंस एंड पॉइंट ए से 30 सेंटीमीटर है। इसी फल्क्रम का डिस्टेंस यहाँ पे एक और मैस है विच इज 80 ग्राम्स, इसी फल्क्रम का डिस्टेंस इस मैस से 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। और इतना डिस्टेंस भी बताया गया है 14 सेंटीमीटर, बट ये डिस्टेंस नहीं बताया जिसके अकॉर्डिंग मैंने एक्सिस फाइंड आउट करना है। इस डिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दिस इज योर M1 एंड दिस इज योर M2 विच यू हैव टू फाइंड, और इसी तरह M2 का जो डिस्टेंस है R2 जो फल्क्रम के रिस्पेक्ट से है वो फाइंड आउट करना है। वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, 30 से सब्ट्रैक्ट करें 14 को तो आपके पास R2 आ जाएगा, सो R2 30 माइनस 14, ओहो 30 माइनस 14 इज 16, 16 सेंटीमीटर आपके पास R2 आ गया, ठीक है। 16 सेंटीमीटर आपके पास R2 आ गया, दिस इज योर R2। और इस तरह आपके पास जो वैल्यू ऑफ M1 है वो भी मैं लिखती चलूं, M1 मेरे पास 80 ग्राम्स है, और R1 का जो डिस्टेंस है दैट इज 20 सेंटीमीटर। टॉर्क्स जरा पुट करते हैं, और सबसे पहले मैं जरा फोर्स विच इज इक्वल टू F1 विच इज इक्वल टू वेट 1 which is M1G, the value of M1 is 80 multiplied by the value of G is 10, this is 800 Newton. इसी तरह मैं F2 की वैल्यू फाइंड आउट करूंगी which is W2 which is equal to M2G, so the value of M2 is unknown, इसको तो जरा आप छोड़ें, M2 unknown है, इसीलिए मैं जस्ट M2 की जगह वेट पुट करूंगी। सर एक सेकंड, F2 is equal to W2 which is equal to M2G, सो G को मल्टीप्लाई करें इससे, तो ये आपके पास वेट के अकॉर्डिंग बनता है 10M2, ठीक है, 10M2 न्यूटन गर्ल है, दिस इज M2। टॉर्क प्रोड्यूस करते हैं, दिस इज योर एक्सिस, ये एक और मेथड से भी हो सकता था, चले बस मैंने स्टार्ट कर दिया, इसी से ही करते हैं। अब ये आपके पास एक्सिस है, यहाँ पे अगर एक्सिस है ये फोर्स डाउनवर्ड है, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क टेकिंग एज पॉजिटिव साइन, ठीक है।
यहाँ पे मैंने टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय द मास m2 इज पॉजिटिव. अब टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय द m1 mass is clockwise direction negative sign, minus torque 1 is equal to 0, torque 2 is equal to torque 1. So the putting formula here, r2 f2 is equal to r1 f1. ये चीज आपने फाइंड आउट करनी है. f2 r1 f1 divided by r2. So the value of r1 यहाँ पे लिखी हुई है 20 multiplied by 800 Newton divided by the value of R2 is 16 और ये आपके पास F2 है. F2 किसके इक्वल है? 100. F2 इक्वल है 10 M2 के. ठीक है. So 20 into 800 divided by 16, इनको जरा सॉल्व करते हैं. 20 multiplied by 800 divided by 1000 आया और यहाँ पे 10 M2 है. So M2 is equal to 1000 divided by 10. So this is equal to 100. So आपको पता चल गया जो आपके पास M2 है वो किसके इक्वल है? 100 के. तो मैंने 100 ग्राम्स को मार्क कर दिया. दिस इज योर राइट ऑप्शन. ठीक है. उससे नेक्स्ट पे आप इस फिगर पे आए. इस फिगर को जरा देखें. इस फिगर में बात की गई है कि द फॉलोइंग डायग्राम शोज ए रॉड एंड एट इट्स मिड पॉइंट ऑन द पिवट टू इक्वल फोर्सेस आर अप्लाइड एट द रॉड. आपने ये बताना है कि ये ए इक्विलिब्रियम में है, बी इक्विलिब्रियम में है, सी है या डी है. ए को जरा चेक करें. ये डाउनवर्ड है, ये अपवर्ड है. यहाँ पे मोमेंट प्रोड्यूस होगी. ठीक है. तो टॉर्क प्रोड्यूस होगा. तो दिस इज नॉट इन इक्विलिब्रियम. बी पे चलते हैं. बी पे देखें, एक यहाँ से फोर्स अप्लाई हो रही है, एक यहाँ से. इसका मतलब है आपकी बॉडी इस शेप में मूव करेगी. तो दिस इज ऑल्सो नॉट इन इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम का मतलब है बॉडी रेस्ट पोजीशन पे हो. सी फिगर को देखें. फल्क्रम ने अपवर्ड किया हुआ है हैंग, अपवर्ड फोर्स अप्लाई कर रहा है. बाकी दोनों फोर्सेस डाउनवर्ड डायरेक्शन में. ठीक है. इसके रिजल्ट को कैंसिल करिए. तो ये आपके पास रेस्ट पे आ सकती है. दिस इज योर रेस्ट पोजीशन विच इज नोन एज इक्विलिब्रियम. इस पे आते हैं. इसमें भी आपकी बॉडी हैज टेंडेंसी टू प्रोड्यूस मूवमेंट. टॉर्क प्रोड्यूस हो सकता है इसमें. तो डी इज ऑल्सो नॉट द राइट ऑप्शन. आपके पास सी राइट ऑप्शन है. फोर्सेस बैलेंस हो रही है. ठीक है. इसके अलावा आप मैथमेटिकली भी करके देख लें तो वो भी आपको समझ आ जाएगी. चलते हैं 14 पे. फॉर विच एंगल द इक्वेशन ए डॉट बी एंड ए क्रॉस बी आर इक्वल. ठीक है. थीटा क्या होगा जब हमारे पास ए डॉट बी और ए क्रॉस बी इक्वल होंगे. अब आप देखें, आपके पास जो ए डॉट बी है इसका फॉर्मूला होता है ए बी कॉस थीटा. ये होता है ए बी साइन थीटा. इसका मतलब है इनका थीटा सेम होगा. मतलब कौन सा आप रिजल्ट पुट करें तो आपके पास आंसर सेम आएगा. अगर आपको टेबल याद हो ट्रिग्नोमेट्री का जो आप पुट किया करते थे, मैं यहाँ पे जरा बना देती हूँ. ये आप याद कर ले तो ज्यादा बेटर है. एक सेकेंड. साइन कॉस टेन 0 1/2 1/√2 √3/2 1. उसके बाद ऑपोजिट चलते हैं. 3/2 1/√2 1/2 0. सो इसको तो 10 के भी इसी तरह ही आगे आता है. इसको जरा मैं छोड़ रही हूँ या इसको भी लिख ही देती हूँ. ये आपके पास आ जाता है 0. ये आपके पास आ जाता है इंफिनिटी. इनको डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा 1/√3. ये आ जाएगा 1. ये आ जाएगा √3. ये आ जाता है. अब इसमें ये जो पहला वाला होता है ये 0 डिग्रीज होता है. नेक्स्ट 30 डिग्रीज होता है. उससे नेक्स्ट 45 डिग्रीज होता है. उससे नेक्स्ट 60 होता है. उससे नेक्स्ट 90 होता है. अब आप चेक करें किस पे साइन और कॉस सेम है. देखिए साइन भी 1/√2 है, कॉस भी 1/√2 है. इसका मतलब है साइन 45 पे दोनों सेम होते हैं. तो यहाँ पे मैं पुट करूंगी कॉस 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री. दोनों पे रिजल्ट आ रहा है 1/√2. इस पे भी आ रहा है 1/√2. सो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री इज द राइट ऑप्शन. तो आप इस बुक में कौन सा ऑप्शन मार्क करेंगे? 45 डिग्री. ठीक है. लास्ट पे चलते हैं, इसके बाद क्लास एंड हो जाएगी. मैम हाँ क्लास स्टार्ट हो गई है. मैम 13 में जो ए पार्ट है उसमें मैम एक फोर्स अपवर्ड एक्ट करिए और एक फोर्स डाउनवर्ड. तो एज ए रिजल्ट बॉडी तो नहीं फिर मूव करेगी ना. तो वो भी तो हो सकता है. ये मैंने रखा हुआ है. ठीक है.
ये नीचे वाली चीज आपके आपके पास फल्क्रम ने सपोर्ट की हुई है, दिस इज योर फल्क्रम, मेरे हाथ पे बैलेंस ही नहीं हो रहा, ये फल्क्रम है, फल्क्रम भी अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा है, ये 2 फोर्सेस हैं और एक डाउनवर्ड है, आपकी योर बॉडी हैज टेंडेंसी टू मूव लाइक दिस, समझ आइए? ओके मैम, यस मैम। ओके अब हम चलते हैं लास्ट, बेटा अभी क्लास तो नहीं स्टार्ट होगी, नेक्स्ट कोई गर्ल्स? टाइम तो हो गया है 12:20। आप ऐसे करें, आप लोग जाएं, इससे नेक्स्ट वाले को कल कर लेंगे, ठीक है? ओके, अल्लाह हाफिज, मुझे लग रहा है अभी क्लास स्टार्ट हो चुकी है, अल्लाह हाफिज एवरीवन।